Welcome again, friends. We are continuing our last lecture of To Know Your Universe. जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। आई भी एक इंद्री है, ईयर भी एक इंद्री है, नोज भी एक इंद्री है, टंग भी एक इंद्री है और स्किन भी एक इंद्री है। लेकिन इसमें 2 पावरफुल इंद्रियां हैं जो सेंसेस हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेंसेस बोलते हैं। वो आई सेंस एंड ईयर सेंस है। अभी जब हमने कान में साउंड ब्लॉक कर दी थी और आंख बंद कर दी थी तो कोई सिग्नल हमारे ब्रेन पर नहीं गया। और सिग्नल आ कहाँ से रहा था? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर मतलब यूनिवर्स से। तो इसका मतलब ये तो कोई सिग्नल थे, साउंड के सिग्नल थे, या कोई यही सिग्नल हमारे को डिफरेंट प्लेनेट से आ रहे हैं, ये कहीं बाहर से आ रहे हैं, कहीं और कहीं से भी आ रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड जो है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये फुल ऑफ वेव्स है। इनकी अपनी फ्रिक्वेंसी है वेव्स की। हर पार्टिकल इसमें वाइब्रेट कर रहा है, इसमें एनर्जी है और वही हम सेंस कर रहे हैं। अब आता है कि कई बार हम उदास हो जाते हैं, कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार बहुत खुश हो जाते हैं। आप कहते हैं आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है। कभी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। क्या आपको ये सारी चीज़ यूनिवर्स देता है? नहीं। यूनिवर्स में तो हर तरह की फ्रीक्वेंसी है, हर तरह की वेव है। क्या चीज़ है जो हमारे को ये करने पे मजबूर करती है? हम आज का टॉपिक सिर्फ यूनिवर्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि एक चीज़ ज़रूर इसमें मैं आज के इस एपिसोड में बताऊंगा कि हर व्यक्ति की, हर लिविंग बीइंग की एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। इसके ऊपर हम डिटेल में बहुत बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। इसमें हम लाइफ ऑन अर्थ और आवर बर्थ ऑन अर्थ से लेके डेथ तक की बात करेंगे। हाउ डज इट हैपन विद दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? एंड दैट इज द ओनली फ्रीक्वेंसी विच प्लेज द रोल इन दिस यूनिवर्स। लेकिन हमारे को किस में डाल दिया गया है? आत्मा, आत्मा, आत्मा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। इट इज अ बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये फ्रीक्वेंसी, अब अगर हम बात करें तो हम जैसे लेट अस से हम अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, या हमारे जो देवता हैं या कोई संत हुए हैं। मैं आपको एक फिर इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं, ना मैं कोई संत हूं, ना मैं गुरु हूं, ना मैं पंडित जी हूं, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आई एम प्योरली रीडिंग साइंस बुक्स, ट्राई टू सिमुलेट the human being purely on the science and some previous theories। उसी पे मैं कंक्लूड करके ये पूरी एपिसोड बनाई है, जिसको आई एम वेरी मच क्रिस्टल क्लियर अबाउट देयर थ्योरी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑन आवर बॉडी। तो अगर हम देखते हैं हमारे जो संत थे या हमारे गुरु थे या हमारे कोई पूर्वज थे जिनको बहुत विद्या प्राप्त थी, या हमारे देवता थे, आपने उसका एक छोटा सा एग्जांपल आगे मैं बताऊंगा। ये सब लोगों में भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन इन्होंने अपनी उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, जो इस यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसीज हैं, उसमें करेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ अपने ब्रेन को कैलिब्रेट कर दिया था, और जिसकी वजह से इन्होंने एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक हाई एनर्जी प्रोड्यूस की थी। और उसका ओरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप देखेंगे तो वही फ्रीक्वेंसी जो है, उसी से आप एनर्जी फेच करते हैं। जब आंखें बंद करके आप मंदिर में पूजा करते हैं और सही ध्यान से करते हैं, तो आपको भगवान थोड़ी है, उसकी वो यूनिवर्स में जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी सीधी आपके पास आती है। बट वो आती ही नहीं है लोगों के पास। कारण, क्योंकि उनके ब्रेन में कैलिब्रेशन फेलियर है। हर व्यक्ति को, और इसके लिए एक टूल है, कैलिब्रेटिंग टूल है। वो कहाँ है आज तक किसी ने नहीं बताया, बट दैट कैलिब्रेटिंग टूल इज इन आवर सेल्फ ओनली। we have to identify that calibrating tool, and उसी पे हम काम कर रहे हैं। जो हमारा ऐप आ रहा है वो इसी के वो टूल्स ही लेके आ रहा है, विच विल कैलिब्रेट इंडिविजुअल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ब्रेन विद द करेक्ट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द यूनिवर्स। मजाल है जो आप कभी उदास दिखोगे,
मूड स्विंग होगा, बट वो कैलिब्रेशन इतना फास्ट होगा कि आप झट से सेम न्यूट्रल मूड में पहुंच जाओगे। तो कहने मतलब अगर हम कहीं किसी जैसे रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, मैं उन प्लेसेस की बात कर रहा हूँ, उन गुरुओं संतों और देवताओं की बात कर रहा हूँ जो वाकई जेन्युइनली पावरफुल रहे हैं, जिनको आज हम मंदिर में, गुरुद्वारों में, कहीं और रिलीजियस प्लेसेस में हम सिर झुका के प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। उन लोगों ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो सब के पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, उन सब, और सब ने बस उनके पास एक चीज उनको आ गई थी, चाहे हम किसी की भी बात करें, उन्होंने जो यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी है ना, एक करेक्ट फ्रीक्वेंसी को अपने ब्रेन के साथ कैलिब्रेट कर दिया था, और ओरा उनका मार्केट में आज भी कितने बरसों के बाद, सालों के बाद, हजारों सालों के बाद स्टिल वी वर्शिप, हम अपने कुल देवता तक को वर्शिप करते हैं। वी आर कुल, मतलब अगर हम बोलें कि हम उसके कुल के हैं या उनके कुल के हैं, मतलब हम पूजा इसलिए करते हैं, आप अपने दादा दादी की क्यों नहीं करते हैं, या उनके दादा दादी की क्यों नहीं करते, दादा दादी के दादा दादी की नहीं करते हैं, हम कुल देवता की करते हैं, कुल देवी की करते हैं। कारण क्योंकि वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ब्रेन में कैलिब्रेट कर लिया था करेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स में हर तरह की फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी आज भी है। अगर आप अपना ब्रेन कैलिब्रेट कर लेंगे तो योर गॉड इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, बट यू नीड टू कैलिब्रेट इज your brain fundamental frequency with the correct frequency of universe of your God, or which is available. तो आगे के लेक्चर्स में हम जब सीखेंगे, एपिसोड आप देखेंगे हमारे, तो उसमें बहुत डिटेल में बात की जाएगी। अगर आप देखते हैं, दो भाई हैं, दोनों के माता पिता एक ही हैं, एक ज़्यादा डेवलप्ड है, एक कम डेवलप्ड है, एक ज़्यादा सक्सेसफुल है, एक कम सक्सेसफुल है, एक स्मार्ट है, एक दूसरा स्मार्ट नहीं है। तो व्हाट इज दिस? आप वो कहते हैं जी डीएनए स्ट्रक्चर अलग है, बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग है, और वो बनी भी कैसे, उसके बारे में भी बात करेंगे। बर्थ कैसे हुआ उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, दैट विल ऑल्सो बी स्पोकन इन कमिंग एपिसोड्स। तो आपको, हमने यूनिवर्स में बात करनी थी, यूनिवर्स इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्स में इतनी अपॉर्चुनिटी है, अभी तो हमने सिर्फ 300 साल का पिटारा खोला है, 300 साल में यूनिवर्स से चीजें निकाली हैं जो हमारी लाइफ 180 डिग्री पे टर्न हो गई है। नहीं तो 1700 साल से पहले, मतलब 17 सेंचुरी से पहले हमारी लाइफ क्या थी? सबकी लाइफ एक मतलब इट वाज सेम, डल, या कुछ नॉर्मल ही चीजें थी, कभी ज़्यादा कभी कम। बट ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी तो ये तो अभी 300 साल में आई है। जब 300 साल में हमने अपनी लाइफ को 180 डिग्री पर टर्न कर लिया, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये 300 साल आपको आगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने वाले हैं। आने वाले मे भी 100 साल में आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप कहाँ पे क्या सहूलियत के साथ जी रहे होंगे। मतलब हम नहीं होंगे, बट देयर विल बी सम पॉपुलेशन, हम भी एक फ्रीक्वेंसी छोड़ के यहीं पर ही कहीं आसपास होंगे। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में अगर जितने भी हमारे संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की करेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करके इतनी हाई एनर्जी जनरेट की, और उस हाई एनर्जी को जब उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन उनकी हाई एनर्जी गई नहीं, उनकी हाई एनर्जी इस यूनिवर्स में ही खड़ी है। हमारे राम कृष्ण, नानक जी, साईं बाबा, सब की एनर्जी खड़ी है इसमें। यू टेक द नेम ऑफ गुरु, एनर्जी है, बट यू नीड टू कैलिब्रेट इट। उनकी एनर्जी को, उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को अपने ब्रेन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ कैलिब्रेट करने के लिए ही हम ये पूरा एपिसोड ला रहे हैं, कि हम यूनिवर्स से वो पूरी चीजें, यूनिवर्स में क्या है, यही तो इसका एपिसोड का मतलब है। यूनिवर्स में हर चीज अच्छी है, हम नहीं निकाल पा रहे हैं।
हम सिर्फ क्या ले रहे हैं जो हमारे मतलब का ही नहीं है, वो हम अभी इसमें विल नॉट गो, मे बी ये 30-40 एपिसोड के बाद इसके बारे में डिस्कशन आएगा। विल टॉक ईच, आपके पेट में दर्द है ना, यूनिवर्स कैन हील दैट पेन, 100% एश्योर कर रहा हूं मैं। बट द थिंग इज, वो हीलिंग तभी होगी जब वो कैलिब्रेशन सही होगा आपका राइट फ्रिक्वेंसी के साथ, जो यूनिवर्स में अवेलेबल है। बॉस से नहीं बनी, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनी, दिस इज, वो कहते हैं जी स्टार खराब है। स्टार बेसिकली अगर पुराने जमाने में देखोगे, हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने ये जो पत्रे बनाए थे, इसमें क्या था, इसमें अंश ही तो थे। वो अंश इज क्या, डिग्री, डिग्री इज व्हाट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट ए फ्रीक्वेंसी। बट उस समय वो वर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आता था, उनको जितना समझ में आया उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी लेटेस्ट जब चीजें इन्वेंट हो गई हैं, तो इट हैज कम टू नो दैट दिस इज ए फ्रीक्वेंसी। तो सोल एंड में कंक्लूड होगी कि सोल इज नथिंग बट ए फ्रीक्वेंसी। वो अभी हम बात नहीं करेंगे, तो बहुत लंबा डिस्कशन आगे जाएगा। आपको कुछ नहीं, आपको बस समझना है कि ये यूनिवर्स फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी का है, इसमें हर चीज आपके मतलब की अवेलेबल है। वट एवर यू थिंक ऑफ इट इज अवेलेबल। बस आपको अपनी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को पहचानना है, उसको अपने कैलिब्रेटिंग टूल के द्वारा उसको कैलिब्रेट करना है, और कैलिब्रेट करने के बाद जब कैलिब्रेट कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी अपने आप ही, जो फ्रीक्वेंसी आपको करेक्ट चाहिए वो अपने करेक्ट ही फ्रीक्वेंसी आएगी, गलत तो आएगी नहीं आपके पास, बिकॉज आपने कैलिब्रेट कर दिया ब्रेन को। अब वो कैलिब्रेट कैसे करेंगे, या आने वाले एपिसोड में हम इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे। जो हम अगले एपिसोड में बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन के ऊपर, नो योर ब्रेन। और उसके बाद आएगा नो योर ओरिजिन, आप पैदा कैसे हो गए। When you will understand this in detail, आप जब कोरिलेट करोगे, आपको अपने सारे फंडामेंटल क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। और टूल हम आपको दे ही रहे हैं, जो आने वाले 10-15 एपिसोड के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड बट यू इंप्लीमेंट, और आप इंप्लीमेंट करना और उसका रिजल्ट देखना। फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब तक, अब नया एपिसोड में भी 2-3 दिन में आएगा, दैट विल बी ऑन ब्रेन, तब तक यू ट्राई टू फाइंड योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी है क्या। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अभी तो हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट ग्रुप से, लेकिन जब नए एपिसोड्स आएंगे तो आपको डायरेक्ट नोटिफाई हो जाएंगे YouTube के द्वारा। अगर वो सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन उसमें ऑन कर देना आप उसमें। एंड प्लीज डू शेयर दीज वीडियोस विद अदर्स ऑल्सो, लेट देम टेक द बेनिफिट। एक बात मैं आपको बता देता हूं, वंस योर ब्रेन इज कैलिब्रेटेड विद द करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रॉम यूनिवर्स, यू विल लिव लाइफ फुल ऑफ जॉय, ब्लिस, हैप्पीनेस, पीस, लव एंड सक्सेस। गारंटी है, श्योरिटी नहीं है, एश्योरेंस नहीं है, 100% आप बहुत बढ़िया बढ़िया करोगे। बट आपको कैलिब्रेट करना है अपने आप को। विल टेल यू द ऑल टेक्निक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली दिस पर्टिकुलर एपिसोड। बाय बाय, जय हिंद।